दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, क्योंकि काल भगवान को कबीर परमेश्वर जी ने श्राप दे रखा है कि तू 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। जिस कारण से ये विवश हो गया हमें मानव शरीर देने के, नहीं तो ये मानव शरीर भी नहीं देता। ये इतना जालिम है, ये इतना धोखेबाज है, ये हमें मनुष्य शरीर देता ही नहीं कहीं इनको पता ना लग जाए। और परमेश्वर को ये मालूम था कि इनको मानव शरीर मिलेगा तो मैं जा कर के किसी न किसी रूप में अपनी प्यारी आत्माओं को अपना रहस्य बता दूंगा। तो ये काल जो है, दो प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है। एक तो टर्न वाइज, एक ऐसा विधान बना रखा प्रभु ने कि एक प्राणी जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त है, भक्ति की नहीं, तो 84,00,000 प्रकार की योनियों के कष्टों को भोगने के उपरांत एक टर्न वाइज एक मानव शरीर अवश्य दिया जाएगा उसको। यदि उसमें भी वो भक्ति नहीं करता है तो फिर इसी 1,84,00,000 के कोल्लू में, हर अटके कुएं में फिर डाल दिया जाता है। और दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो कभी कबीर परमेश्वर जी की शरण में रहे हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64,00,000 अनुयायी हो गए थे, शिष्य हुए थे 64,00,000। आज से 600 वर्ष पहले भारत की आबादी कितनी होगी जनसंख्या? मुश्किल से 4 करोड़, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक तक और गजनवी तक ये भारत ही था। और सारी मिलाकर 4 करोड़ आबादी या जनसंख्या नहीं थी। और उस 4 करोड़ जनसंख्या में से 64,00,000 से सो जाना, ये कोई बालकों का खेल नहीं था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों इंक्लूड थे। ये परमपिता परमात्मा की समर्थता का उस समय भी प्रमाण था। लेकिन हम इतने बालक हैं, अबोध हैं, हम इन नकली संतों ऋषियों के पीछे इतने लग पिट्ठू हो गए, उस परमात्मा की एक नहीं सुनते। हमने ये दिमाग पर जोर भी नहीं दिया कि 64,00,000 से सो जाना ये कोई छोटी बात नहीं। तो वो 64,00,000 शिष्य परमात्मा को मानते थे। 64,00,000 शिष्य ज्ञान से नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा ने ये ज्ञान गुप्त रखा था, विशेष आत्माओं को ही बताया था। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी। और इनसे कसम खवा दी थी, इनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि इस यथार्थ नाम को, इस सत्यनाम के दोनों अक्षरों को तुम क्लियर नहीं करोगे, तुम जाप करके कल्याण करवा सकते हो, और इसकी विधि किसी को नहीं बताओगे जाप करने की। और सार शब्द तो बिल्कुल ही नहीं, किसी के सामने जिक्र भी नहीं करना। तो इन महापुरुषों को ज्ञान बताया था। अन्य जो 64,00,000 अपनी प्यारी आत्मा अपनी शरण में ली थी, उनको भक्ति से चार्ज किया था। परमात्मा जहां भी जाते, एक दिन में 1,000 जगह रूप धारण कर लेते थे, प्रकट हो जाते थे। कबीर देव, कबीर परमेश्वर के पास असंख्य सिद्धियां हैं, असंख्य। यहाँ के भगवानों के पास मैक्सिमम 8 सिद्धि है। और हमारे जैसे भक्त जो परमात्मा कबीर जी की साधना करेंगे इस सतमंत्र की, हमारे को भी 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी।
और जबकि ये अन्य भगवान, यहाँ के भगवानों पे 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इनके उपासकों के पास किसी के पास 1, किसी के पास 2, हद किसी के पास 3 होंगी। इससे ज़्यादा ये प्राप्त सारे जीवन में नहीं कर सकते। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है। एक सिद्धि ऐसी है जो बहुत से नाना प्रकार अपने शरीर बना सकती है। तो परमात्मा कबीर जी ने एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट होकर उसी रूप में और अपने यथार्थ ज्ञान को, यानी ज्ञान का मतलब है जैसे ये वाणी बोल रखी है, क्या बोल रखी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, भाई मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगे डारे, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। ये ऐसी मार्मिक वाणी है कबीर परमेश्वर की कि आम आदमी को झंझोड़ कर रख देती है। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। इस तरह की परमात्मा की इस हृदय छूने वाली वाणी को सुनकर आज से 600 वर्ष पहले तो भगवान चाहने वाली बहुत आत्मा होया करती, भगवान से डरा करती थी। तो वो तुरंत मालिक की वाणी को सुनती रहती थी कई कई दिनों तक और फिर उपदेश ले लेते थे। उपदेश लेते ही उनके ना जाने कितने काम सर जाया करते, सुख होने लग जाते। वो रिश्तेदारियों में ढंढोरा पीटते, आज जो हमारे गुरु जी से नाम ले लो, हमारे ये सुख हो गया, हमारे ये सुख हो गया। तो इस तरीके से उस 120 वर्ष परमात्मा रहे, 5 वर्ष की आयु में उपदेश देने लगे थे। 115 वर्ष में, वैसे 10 वर्ष 5-7 वर्ष पहले परमात्मा ने एक परीक्षा लेकर उनको रिजेक्ट भी किया था। तो 100 वर्ष कंटिन्यूस परमात्मा अपना प्रचार करते रहे, अपनी समर्थता का प्रमाण देते रहे, उनके दुखों का उपाप रूपी कांटों को निकालते रहे। तो इस प्रकार 64 लाख शेष हो गए थे।